Hello student, welcome back again. I am Osain Tongsongya. Today I like to try to explain in Hindi. ओके चलो शुरू करते हैं हम लोग का नया चैप्टर। Our today's chapter is democratic rights. So first of all, let us discuss what is democratic right. डेमोक्रेटिक राइट क्या होते हैं पहले हम लोग इसके मतलब जानेगा। When the socially recognized claim right are written into law in a democracy, they are called democratic right. इसका मतलब है जब पहले से जो समाज जो मान के आ रहा है, जो समाज में जो मान के आ रहा है पहले से, अगर वो जो कानून, अगर वो जो नियम अगर संविधान में कानून में अगर लिखा जाएगा तो वो हम लोग डेमोक्रेटिक राइट बोलते हैं। चलो और इसका मतलब हम लोग थोड़ा और डिटेल समझते हो। डेमोक्रेटिक राइट एनेबल अस टू एक्सप्रेस आवर वोट विद आवर चॉइस टुवर्ड आवर फेवरेबल लीडर। सो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक राइट दिलाता है हम लोगों को हम लोग का सोच दिखाने के लिए वोटिंग का द्वारा जैसे ही अपना मनपसंद लीडर चॉइस करने के लिए। डेमोक्रेटिक राइट्स हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट अनफेयरनेस हैपनिंग विद अस। डेमोक्रेटिक राइट मदद करता है हम लोगों को जैसे ही जब हम लोग का ऊपर बुरा होगा हम लोग उसके खिलाफ लड़ने के लिए। नेक्स्ट, there are various fundamental rights in Constitution which are necessary to be known by everyone in order to use them in right place. हम लोग का संविधान में बहुत सारा फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है। वही सारा फंडामेंटल राइट हम लोग सभी लोग एक लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है जैसे ही हम लोग सही जगह में इस्तेमाल कर सके। One should know how to use this right and where to use this right in correct manner. सभी हम लोग ये सभी फंडामेंटल राइट जानना बहुत ज़रूरी है जैसे ही हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हम लोग सही समय में या सही से हम लोग इस्तेमाल कर सके। So I hope you understood the meaning of the democratic right. So let us go to the next topic. Okay, student, our first topic is life without rights. Here we are going to do 3 case study where people live without any rights. ये जो 3 अलग अलग केस स्टडी है जहाँ पर लोग अगर हक के बिना मतलब जिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिजन इन गुआंटानामो बे। इसका मतलब है कैदी गुआंटानामो बे में। ये गुआंटानामो बे कहाँ पर है? ये सेंट्रल अमेरिका में है, छोटा सा आइलैंड है और ये क्यूबा जो कंट्री जो आइलैंड कंट्री है उसी पास में है या उसी आसपास में है। आप लोग जब वर्ल्ड मैप में देखेगा आप लोग देखने को मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे क्या हुआ है, यूएस फौजियों ने लगभग 600 लोग अलग अलग जगह से उठा के ये इसी आइलैंड में ये लोग रखा है और वो भी कैदी बना के। यूएस गवर्नमेंट का मानना है ये लोग जो 600 से आसपास के लोग ये लोग यूएस का दुश्मन है, यूएस गवर्नमेंट का दुश्मन है और ये लोग टेररिस्ट से कनेक्शन है, ये लोग लिंक है। तो इसलिए ये लोग न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क जो घटना है उसमें ये लोग कनेक्शन है, लिंक है। इसलिए यूएस फौजियों ने अलग अलग जगह से लगभग इससे 100 लोग कैदी बना के यहाँ पे रखा है। प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द इम्प्रिजनमेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल यही एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस गवर्नमेंट का खिलाफ खड़ा हो गया है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट उसके हिसाब से जो कैदी जितना जो बना हुआ है उन लोग को सब टॉर्चर किया जा रहा है या और वो लोग जो यूएस फौजियों ने
यूनाइटेड नेशन कानून तोड़ रहा है। इन सभी कैदियों को ना यूएस गवर्नमेंट का कोर्ट में ले जा रहा है या उन लोग का अपना देश में कोर्ट का पास जा पा रहा है। कहीं भी इन लोगों को नहीं छोड़ रहा है और इन लोगों को ना मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है? अगर ये लोग गलती भी है तो इस तरह टॉर्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके, आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज सऊदी अरेबिया। लाइफ विदाउट राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में हेरिडिटरी किंग है। इसका मतलब क्या है? जिस परिवार से राजा बनेगा एक बार, उसी परिवार से ही राजा बनते रहेगा। लोगों का पास कोई हक नहीं होता है, जैसे ही अपना लीडर को स्विच करने के लिए या बदलने के लिए। राजा सभी काम करता है, जैसे ही वही सेलेक्ट करेगा लेजिस्लेचर, जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी भी राजा ही सेलेक्ट करेगा अपना मन पसंद से। वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन कोई अलाउ नहीं है, सभी बैन लगा हुआ है। मीडिया जैसे ही रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सारा राजा का कंट्रोल में है और राजा का खिलाफ या गवर्नमेंट का खिलाफ ये लोग कोई ना बोल सकता है ना लिख सकता है। वहाँ पे धर्म के लिए भी कोई आज़ाद नहीं है। अगर आपको मान है पब्लिक प्लेस में तो इस्लाम मानना पड़ेगा। अगर आपको अलग सा धर्म मानेगा या क्रिश्चियन या हिंदू, आपको अंदर अपना कमरा में प्राइवेटली आपको मानना पड़ेगा। कोई पब्लिक प्लेस में अलाउ नहीं है। लड़कियों को बहुत अलग अलग पब्लिक प्लेस में जाना मना है और वहाँ पे एक आदमी एक दो लड़की का बराबर माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। यही है सऊदी अरेबिया का केस स्टडी। नेक्स्ट इज इथनिक मैसेक्रे इन कोसोवो। ये कोसोवो एक यूरोपियन देश है, एक छोटा सा यूरोपियन देश है। पहले ये यूगोस्लाविया का पार्ट किया करता था। कोसोवो जब यूगोस्लाविया का पार्ट करता था तब यूगोस्लाविया में साफ ये एक जाति है, एक कम्युनिटी है। वहाँ पे ये लोग मेजॉरिटी ग्रुप है और उसके साथ साथ अल्बानियन भी है। अल्बानियन ये लोग माइनॉरिटी जाति है वहाँ पर। इन दो अलग अलग कम्युनिटी का बीच में लड़ाई होते रहते हैं। साफ ये लोग चाहता है अल्बानियन का ऊपर उन लोग का पावर बनाए रखने के लिए। और साफ लोगों का मानना है अल्बानियन लोग जो है, जो चौथे ग्रुप है, वो लोग एक तो यूगोस्लाविया से भाग जाए या नहीं तो सार्क का पावर एक्सेप्ट करे। बाद में लगातार एक का बाद इस तरह मतलब उन लोग का लड़ाई होते गया है। फिर बाद में जो रिजल्ट आया है इतनी क्लास का बाद, कोसोवो एक अलग सा देश बन के निकाल गया है यूगोस्लाविया से। और ये कोसोवो देश फरवरी 2008 में एक अलग सा देश बन के आया है और यहाँ पे सिर्फ अल्बानियन लोग ही रहता है। लेकिन ये जो कोसोवो देश है अभी भी डिस्टर्बेंसेस है। बहुत सारा देश जैसे पावरफुल देश, अमेरिकन देश, यूरोपियन जैसे एशियन कंट्रीज, बहुत सारा देश अभी भी कोसोवो को एक अलग सा देश दरवाज़ा दिया नहीं जाता है। मतलब अभी भी कोसोवो का केस समाधान नहीं हुआ है। सो आई होप you got little bit knowledge regarding these 3 cases. So student, if you like this video, please press the like button, or if you find little bit knowledgeable, please do subscribe of this channel. So the rest part we will continue in the next video.